फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़की जो समंदर में बहते हुए एक आइलैंड के किनारे पर आकर रुक जाती है। उसका नाम सैरा होता है। दरअसल उसके साथ उसका एक दोस्त ब्रेड भी इस हादसे में बहकर यहीं आ पहुंचा था। सैरा जैसे ही होश में आती है वो फौरन ब्रेड के पास जाती है और उसे चेक करती है, लेकिन अफसोस वो बुरी तरह जख्मी होता है और कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। सैरा ये देखकर बेहद परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वो उसकी बॉडी वहीं छोड़कर इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने निकल जाती है। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई इंसान न कोई आवाज। दरअसल अब वो पूरी तरह इस सुनसान आइलैंड पर फंस चुकी थी। आइलैंड के अंदर बढ़ते हुए उसे एक जगह एक पुराना बैग दिखता है। जब वो उसे खोलती है तो अंदर कुछ महिलाओं का सामान, बच्चों की चीजें और एक मेडिसिन मिलती है, जिससे सैरा को अंदाजा होता है कि शायद कई साल पहले यहाँ कोई आया था। उसे उसी बैग में एक माचिस भी मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। फिर वो समंदर के किनारे लौटती है और वहां उसे एक बड़ा सा खोखला पेड़ दिखता है। उसे ये देखकर एक आइडिया आता है कि रात में अपनी सुरक्षा के लिए वो इसी पेड़ के अंदर सो सकती है। अब सैरा उस पेड़ में अपनी पहली रात गुजारती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि समंदर के किनारे कई सारी मछलियां बहकर आ गई हैं। उनमें एक छोटी शार्क भी होती है, जिसका आधा शरीर किसी ने खा लिया था। सैरा अपने खाने के लिए कुछ मछलियां ले लेती है। तभी उसकी नजर पास की जमीन पर जाती है, जहां 3 कब्रें बनी हुई थीं। उसे देखकर वो समझ जाती है कि शायद पहले यहाँ कोई लोग रह चुके हैं। फिर वो अपने दोस्त ब्रेड के लिए भी एक कब्र खोदती है, क्योंकि अब उसकी बॉडी सड़ने लगी थी। अगले दिन जब वो फिर से आइलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो देखती है कि किसी ने ब्रेड की कब्र से उसकी बॉडी निकालकर आधा खा लिया है। ये देखकर सैरा के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किया किसने होगा। दरअसल उसे शक होता है कि जरूर कोई जानवर होगा जो इस आइलैंड पर रहता है, इसलिए वो एक लकड़ी को नुकीला बनाकर अपने लिए हथियार तैयार कर लेती है। रात होने पर वो उसी हथियार के साथ किनारे बैठ जाती है, ताकि अगर वो जानवर आए तो वो खुद का बचाव कर सके। लेकिन रात पूरी बीत जाती है और कोई जानवर नहीं आता। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि पानी में एक सूटकेस तैर रहा है। वो उसे पाने के लिए समंदर में उतर जाती है और सूटकेस को खींचकर बाहर निकाल लेती है। लेकिन जैसे ही वो सूटकेस ले रही होती है उसे नीचे कुछ अजीब महसूस होता है। वो नीचे गोता लगाती है और देखती है कि वहां पानी के अंदर एक बहुत बड़ा होल है, मानो कोई गहरा गड्ढा हो। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाती है और जल्दी से ऊपर आ जाती है। बाहर आकर जब वो सूटकेस खोलती है तो उसमें कुछ कपड़े और जूते मिलते हैं। वो उनमें से कुछ पहन लेती है ताकि खुद को ठंड और कीड़ों से बचा सके। रात में वो फिर उस सूटकेस में मिले सामान को देखने लगती है और उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। इन तस्वीरों को देखकर उसे समझ आता है कि यहाँ कोई फैमिली छुट्टियां मनाने आई थी। तभी आसमान में से एक प्लेन उसके ऊपर से गुजरता है। वो फौरन फ्लेयर गन उठाती है और हवा में चला देती है, लेकिन तब तक प्लेन जा चुका होता है। जब फ्लेयर गन की रोशनी धीरे धीरे नीचे गिरती है तो सैरा कुछ नोटिस करती है। उसे एक डरावना सा क्रीचर दिखाई देता है। ये देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो तुरंत जंगल की तरफ भाग जाती है। वो किसी झाड़ी के पीछे छिप जाती है और सांस रोककर बैठी रहती है। कुछ देर बाद वही क्रीचर वहां आता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। सैरा की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो हिलती नहीं। आखिरकार वो क्रीचर वापस चला जाता है और सैरा की जान बच जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो फिर से उन तस्वीरों को ध्यान से देखती है। तभी उसे एक तस्वीर में 2 चमकती हुई आंखें दिखती हैं। वो समझ जाती है कि वही क्रीचर है जिसने शायद इस फैमिली को मारा था। ये सोचकर वो और भी डर जाती है। अब सैरा का एक ही मकसद था, किसी तरह इस आइलैंड से बाहर निकलना। इसलिए वो उस सूटकेस को खोलती है और उसमें अपनी लाइफ जैकेट रखती है, ताकि उसके सहारे वो तैरकर यहाँ से भाग सके। वो खुद को उस सूटकेस में फिट करके पानी में उतर जाती है, लेकिन कुछ ही देर में सूटकेस पलट जाता है और उसका ये प्लान फेल हो जाता है। थकी हुई सैरा फिर से किनारे पर लौट आती है। अब उसे उस क्रीचर से बचने के लिए कोई और सेफ जगह चाहिए थी। तभी उसकी नजर फिर उसी खोखले पेड़ पर जाती है जिसमें बड़ा सा छेद था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि आज रात वहीं सोएगी। रात होती है और वही क्रीचर फिर से आता है। इस बार उसे सैरा की लोकेशन का पता चल जाता है। वो पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ काफी मजबूत होता है। कई कोशिशों के बाद वो थक जाता है और वापस चला जाता है। सुबह जब सैरा बाहर निकलती है
तो देखती है कि पेड़ पर कई जगह उस क्रीचर के वार के निशान बने हुए हैं। इससे उसे एहसास होता है कि अगली बार वो इतनी खुशकिस्मत नहीं होगी, इसलिए वो एक नया प्लान बनाती है। वो समंदर के किनारे से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें एक पेड़ पर लटका देती है। उसका इरादा यह था कि जब रात में वो क्रीचर आएगा तो इन मछलियों को खाकर वापस चला जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। रात गुजरती है और अगली सुबह सैरा देखती है कि उसका प्लान काम कर गया। वो मछलियां गायब थीं, यानी कि वो क्रीचर आकर उन्हें खा गया था। सैरा चैन की सांस लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर समंदर के किनारे जाती है जहां एक इंसानी बॉडी बहकर आ गई थी। वो उसके पास जाती है और देखती है कि बॉडी आधी सड़ चुकी थी। उसे देखकर सैरा के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो उस बॉडी को भी पेड़ पर लटका देती है ताकि अगली बार क्रीचर उसे खा ले और उसकी जान फिर से बच जाए। अब उसके लिए यहाँ सरवाइव करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। रात को वो जमीन में एक गड्ढा बनाती है और सैरा उसी गड्ढे में छिपकर उस क्रीचर का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में वो डरावना क्रीचर फिर से वहां आता है। सैरा पहली बार उसे साफ साफ देखती है। वो इतना खौफनाक था कि उसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। वो क्रीचर वहीं लटकी हुई बॉडी को पकड़ता है और उसे नोच नोच कर खाने लगता है। इस दौरान सैरा एकदम चुप रहती है, लेकिन तभी उसे अपने पास से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो नीचे देखती है तो उसे उस क्रीचर के पैर ठीक अपने सामने दिखाई देते हैं। ये देखकर उसका डर और बढ़ जाता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को काबू में रखती है। सुबह होती है और सैरा थकी हुई बाहर निकलती है। अब उसे एहसास होता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे एक और सेफ जगह चाहिए, क्योंकि अब वो क्रीचर दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा था। वो सोचती है कि अगर वो जमीन पर रहेगी तो वो क्रीचर उसे ढूंढ लेगा। इसीलिए वो अब एक पेड़ के ऊपर झूला बनाती है ताकि रात में ऊंचाई पर रहकर सुरक्षित रह सके। वो पत्तों और रस्सी जैसे बेलों से उसे तैयार करती है और अब उसे लगता है कि ये उसकी सबसे सुरक्षित जगह होगी। रात दोबारा होती है और हमेशा की तरह वो क्रीचर फिर से आता है, लेकिन इस बार उसे सैरा की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। वो पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है। क्योंकि वो सैरा तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वो पूरी ताकत लगाकर पेड़ को हिलाता है। आखिरकार वो झूला टूट जाता है और सैरा नीचे गिर जाती है। अब वो क्रीचर सैरा का पीछा करने लगता है और सैरा अपनी जान बचाकर भागती है। पानी के पास पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि वो क्रीचर जमीन से ज्यादा तेज पानी में चलता है। वो कुछ ही सेकंड में सैरा के सामने पहुंच जाता है, लेकिन सैरा भी अब डरी हुई नहीं थी। वो अपने नुकीले लकड़ी वाले औजार से उस क्रीचर के पेट में वार करती है। क्रीचर दर्द से चिल्लाता है और गुस्से में सैरा को पकड़कर पानी में फेंक देता है। सैरा किसी तरह से तैरकर किनारे पर आती है। उसे अब तक यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है। वो देखती है कि क्रीचर अब जा चुका है। थकी हुई वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है और वहीं सो जाती है। सुबह होती है और उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है, इसलिए वो अपने जख्म को साफ करने के लिए समंदर में जाती है। इसी दौरान उसकी नजर दूर एक राफ्ट पर पड़ती है जिस पर दो लोग होते हैं, उसके पुराने दोस्त लूकस और मिया। उन्हें देखकर सैरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों धीरे धीरे राफ्ट लेकर उसके पास आते हैं। सैरा उन्हें देखकर रोने लगती है। वो उन्हें खाना देती है, कुछ मछलियां जो उसने पकड़ी थीं। दरअसल अब उसे लगता है कि आखिरकार उसे मदद मिल गई है। लेकिन तभी वो दोनों को उस क्रीचर के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये आइलैंड बहुत खतरनाक है क्योंकि यहाँ एक जानलेवा चीज रहती है। लेकिन लूकस और मिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समंदर में भटक रहे थे और बड़ी मुश्किल से ये आइलैंड मिला है। अब यहाँ से नहीं जाएंगे। सैरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है। वो तस्वीरें दिखाती है जिनमें वो क्रीचर साफ नजर आ रहा था। फिर भी वो दोनों उसे झूठा समझते हैं। आखिर सैरा समझ जाती है कि ये उसकी बात नहीं मानने वाले, इसलिए वो प्लान बनाती है कि इनसे छिपकर इनकी राफ्ट लेकर यहाँ से निकल जाएगी। सैरा धीरे से राफ्ट की तरफ जाती है, लेकिन तभी मिया जाग जाती है और सैरा पर हमला कर देती है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और सैरा बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। अब रात हो चुकी थी। वो लूकस से कहती है कि मुझे खोल दो वरना हम सब मर जाएंगे, लेकिन लूकस और मिया उसकी बात नहीं सुनते। कुछ देर बाद मिया घूमने के लिए किनारे की तरफ निकलती है, जबकि लूकस वहीं सैरा के पास रहता है। इधर मिया पानी के पास पहुंचती है और अचानक वही क्रीचर समंदर से निकलकर उस पर हमला कर देता है। उसकी चीख सुनकर लूकस दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। क्रीचर मिया को पानी में खींच कर ले जाता है और उसे वहीं मार डालता है। लूकस ये देखकर डर से कांपने लगता है।
वो डर के मारे पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है और रात भर वहीं बैठा रहता है। सुबह होती है और अब उसे एहसास हो चुका था कि सैरा सच कह रही थी। सैरा उससे कहती है, देखो वो क्रीचर सिर्फ रात में आता है, दिन में वो बाहर नहीं निकलता। यह सुनकर लूकस धीरे धीरे नीचे उतर आता है। अब दोनों फैसला करते हैं कि जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। वो कुछ मछलियां और नारियल इकट्ठा करते हैं और अपनी राफ्ट तैयार करते हैं। हालांकि लूकस अब भी डरा हुआ था, लेकिन सैरा उसे भरोसा दिलाती है कि अगर वो दिन में निकलेंगे तो क्रीचर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब वो राफ्ट पर बैठने लगते हैं तो सैरा को वहां कुछ खून बिखरा दिखाई देता है। उसे समझ आता है कि शायद पिछले कुछ दिनों में इन दोनों ने जिंदा रहने के लिए किसी इंसान को मारकर खाया होगा। ये सोचकर उसे झटका लगता है, लेकिन वक्त कम था, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। अब वो दोनों राफ्ट लेकर पानी में निकलते हैं। कुछ ही देर में लूकस को पानी के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है। जब वो ध्यान से देखता है तो वही क्रीचर उनके नीचे तैर रहा होता है। दोनों घबरा जाते हैं और राफ्ट को ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो क्रीचर राफ्ट के अंदर घुस जाता है और दोनों पर हमला कर देता है। लूकस फ्लेयर गन उठाकर उस पर फायर करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। क्रीचर सैरा को पकड़ लेता है और उसे पानी के नीचे खींच कर ले जाता है। सैरा के पास एक चाकू होता है। वो पानी के अंदर ही उस पर कई बार वार करती है। लूकस उसे बचाने के लिए कूद जाता है और क्रीचर अब सैरा को छोड़कर लूकस को पकड़ लेता है। वो उसे अपने उस बड़े गड्ढे में ले जाता है जहां वो पहले रह रहा था। सैरा किसी तरह से तैरकर फिर से किनारे पर आती है। लूकस की मौत से वो टूट जाती है, लेकिन अब उसे एक ही चीज सूझती है, अब ये खत्म करना ही होगा। इसलिए वो वहीं पड़े लकड़ियों से कई नुकीले हथियार बनाती है। हालांकि वो ज्यादा असरदार नहीं लगते, इसलिए वो पहले की बनी कब्रों में से एक को खोदती है और वहां से हड्डियां निकालकर उनसे और तेज हथियार तैयार करती है। अब उसका इरादा साफ था, उस क्रीचर को जिंदा जलाना। वो सूखी झाड़ियां और लकड़ियां इकट्ठा करती है और एक बड़ा घेरा बनाती है। सब कुछ तैयार होने के बाद वो वहीं छिपकर इंतजार करने लगती है। रात होती है और वो क्रीचर आ जाता है। सैरा उसके आने का सही वक्त देखकर झाड़ियों में आग लगा देती है। कुछ ही सेकंड में वो आग फैल जाती है और क्रीचर उसी में फंस जाता है। अब सैरा अपने नुकीले हथियारों से उस पर हमला करने लगती है। क्रीचर दर्द से तड़पता है, लेकिन फिर भी सैरा को पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसे पकड़कर हवा में उठाता है, लेकिन सैरा उसके पेट में फिर से वार करती है। आखिरकार वो क्रीचर गिर जाता है। सैरा उस पर कई बार वार करती है और आखिर में उसका गला काट देती है। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। आग की लपटें पूरे आइलैंड में फैल चुकी थीं और अब कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन में।